और अरफीन जी चाहत के चाचा की उम्र के हैं। अविनाश भी ईसा को यूज कर रहा है बिग बॉस में टिके रहने के लिए। जैसे रजत अकेला पड़ गया है सारा के जाने के बाद, और कशिश भी अकेली पड़ गई है और सब लोग उसको कुछ कुछ कह के चले गए। तो आपने देखा होगा कि कशिश को चाहत ने हक किया, किस किया। तो जिंदगी ऐसी होती ना, अगर आपको अच्छे से जिंदगी जीनी है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करके और कुछ बातों पर फोकस करके ही आप जिंदगी को जी सकते हैं। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वेल फैमिली वीक शुरू होने वाला है बिग बॉस के घर में, और इस वक्त मेरे साथ है चाहत पांडे की माताजी। इन्हें हमने पहले भी देखा है शो में, पर अभी हम ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये अंदर जाके रहने वाली है उनके साथ। कैसा लग रहा है आंटी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बिग बॉस की टीम को कि जिन्होंने 3 महीने बाद हमें अपनी बेटी से मिलने का मौका दिया, और चाहत को हम कुछ बता पाएंगे, कुछ समझा पाएंगे अंदर जाके। क्या बताना चाहती हो आंटी चाहत को? ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे उसका यूज हो रहा है, कैसे उसका मिसयूज हो रहा है। चाहत को बताना चाहेंगे कि वो कुछ अच्छा कर पाए बाहर। करेक्ट नेचर। आंटी, अगर मैं आपको एपिसोड के शुरुआत में लेके जाऊं, जब ये सीजन चालू हुआ था, तो ईशा, अविनाश और ये लोगों का जो गैंग था, ये जो पहले से ग्रुप बना के बैठे हुए थे, उन्हें चाहत नहीं पसंद थी। चाहत के पायों का मजाक बनाया गया, उसे छम छम बुलाते थे, और उसके बाद में उसके बालों का मजाक, उसके हाइजीन का मजाक। चाहत ने क्या है, कैसे लगता है आपको हैंडल किया इस सिचुएशन को? बहुत टफ होता है कि आप घर के बाहर हैं, अनजान लोगों के साथ में हैं, और वही अनजान लोग आपको ग्रुप बना के आपको कुछ का कुछ बोल रहे हैं और सुनाई पड़ रहा है उसको अनदेखा। तो जिंदगी ऐसी होती ना, अगर आपको अच्छे से जिंदगी जीनी है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करके और कुछ बातों पर फोकस करके ही आप जिंदगी को जी सकते हैं। तो कुछ बातों को आपको नजरअंदाज भी करना पड़ेगा अगर जिंदगी को अच्छे से जीना है तो। बिल्कुल। क्या आपको लगता है चाहत ने फिलहाल यही नजरअंदाजी वाला आपका जो पैतरा ये आजमाया है? क्योंकि हमने देखा कि कशिश और उसके गैंग ने तो चाहत के लिए बहुत बुरा भला कहा। फिर भी अभी चाहत उन्हीं के साथ थोड़ा उठ बैठ रही है, क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के हम लोगों के संस्कार ही ऐसे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक अभी जैसे रजत अकेला पड़ गया है सारा के जाने के बाद, और कशिश भी अकेली पड़ गई है और सब लोग उसको कुछ कुछ कह के चले गए। तो आपने देखा होगा कि कशिश को चाहत ने हक किया, किस किया, गले से लगाया। तो ये एक नेचर है कि टूटे हुए का सहारा बनना ही हमारे गांव की संस्कृति है। बिल्कुल। जैसे अपने रजत का नाम लिया तो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सारे रील्स जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इनके बीच की जो दोस्ती है लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये लोगों के बीच जब वो रोती है, रजत मनाता है। आपने जब ये वीडियो देखा होगा कि चाहत रो रही है और रजत उसको टिश्यू दे रहा है, आपको कैसे लगा बाहर से देख के? हाँ, वो हमें अच्छा लगा। और उसमें एक रजत की जो धाकड़ वाली पर्सनालिटी अपन जनता के बीच में देख रहे हैं, उसमें टीवी पे देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उसकी कड़क है और नेचर कड़क है। उसके बीच में एक लड़की को जब चुप कराते हैं, कोई भी चुप कराता है तो उसका एक अलग साइड, एक अलग नेचर निकल के आता है। तो वो हमें एक रजत के लिए ये प्लस पॉइंट था जी। चाहत के आंसू पहुंचना रजत के लिए ये प्लस पॉइंट था कि उसकी एक रहम दिल, नाजुक दिल वाली थी। हाँ, वो दिख रही थी। लेकिन उसका रजत ने गलत मतलब निकाला और उसको लगा कि चाहत ही इसमें सब में दोषी है, ऐसा में। तो ये गलत है। और रजत की एक वीडियो और हमने देखी थी जिसमें रजत बोल रहे थे कि वैसलीन वाला टॉस हुआ था ना, जब चाहत गोद में आ गई थी, तो बोल रहे थे रजत जी की हमें उस समय उसको पटक देना चाहिए था, गिरा देना चाहिए था। तो ये देखिए ना, एक कितना गंदा नेचर रजत के अंदर है कि कोई व्यक्ति आप पे डांस करते नहीं बनता है, आपको 100% सुधार करके कुछ भी करके अच्छा कर रहा है, और आप कह रहे हैं उसको उस समय हम अगर पांडे को गिरा देते तो कितना मजा आता। तो ये साइड जनता को देखनी चाहिए कि रजत के अंदर एक अच्छा इंसान नहीं है, अंदर अच्छा इंसान नहीं है, जो है वो सब दिखावटी बिग बॉस के लिए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है चाहत के नाम पे घर में कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती उससे झगड़ा करके फुटेज लेने की कोशिश करते हैं? हाँ, विवियन, अविनाश, वो लोग बोलते ना अक्सर कि अगर ये नाम नहीं लेगी चाहत, विवियन का और अविनाश का और रजत का नाम नहीं लेगी तो चाहत देखेगी नहीं। अरे तुम लोग उसका नाम नहीं लोगे तो तुम लोग नहीं देखोगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ सब लोग बैठ के बस चाहत 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 करते हैं। यहाँ चाहत पुराण चलता रहता है उनका, और कहते हैं कि दिखेंगी नहीं। लास्टली आंटी अभी घर के अंदर जा रही हो, आप मुझे आपसे ये जानना चाहूंगी कि ईशा ने एक अरफीन सर पे और चाहत पे गलत एंगल बनाया था, क्या आप जाके वो कन्फ्रंट करोगी, ईशा से बात करोगी उस बारे में? देखिए, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं
और जब किसी सब लोगों के आए हैं, खुशी का माहौल है, तो हम ये सब मुद्दे अभी उठाएंगे नहीं, लेकिन हम चाहत को बता के आएंगे। चाहत बिल्कुल। अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी के मदर फादर खड़े हों और हम उससे इस टाइप की कोई भी बात करें किसी भी मुद्दे पे, ऐसे में तो अच्छा नहीं। हम चाहत को सजेस्ट करके आएंगे, वही करेगी। और अरफीन जी चाहत के चाचा की उम्र के हैं, तो कल ही मेरी सारा से बात हुई थी, वो भी हाँ। बहुत शौक थी ये देख के हाँ। कि यार ऐसी बातें कैसे कर ली ईशा और हाँ, एलिस तो ने। चाचा की उम्र के हैं और एक पिता की उम्र के हैं, जी, तो चाहत का उनसे ऐसा कोई नहीं था, लेकिन बिल्कुल नहीं। ईशा एलिस की ये गंदी सोच बाहर निकल के आई कि इस टाइप की है, क्योंकि जो लड़की जैसा होती है ना, वो दूसरों को ऐसे सोचती है कि लव एंगल बना रही है। तो ईशा को इस बात की शर्म आनी चाहिए। लव एंगल, नकली एंगल तो अविनाश के साथ वो खुद बना रही हैं, जो दिख रहा है जनता को कि जी। बिग बॉस के लिए, खेल के लिए, बिग बॉस में टिके रहने के लिए आप एक लड़के का यूज कर रही हैं। और ऐसी बात नहीं है, अविनाश भी ईशा को यूज कर रहा है बिल्कुल, बिग बिल्कुल, बॉस में टिके रहने के लिए। बिल्कुल। और बाहर निकल के इनकी दोस्ती 2 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली। जी, जी, जी। आंटी ने तो प्रेडिक्शन दे दिया है, अब हम इंतजार करेंगे आंटी के घर के अंदर जाने का। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब एक्साइटेड है आपको घर के अंदर देखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।